हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इस इंडिपेंडेंस डे पे हम आज जो है फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करेंगे। तो एक जो है इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि हर कोई चाहता है कि मैं जो टिल 55-60 क्यों मैं अर्ली रिटायरमेंट लूँ, मैं 45 में रिटायर हो जाऊँ, मैं 50 में हो जाऊँ। तो लोग चाहते हैं कि अपनी रिटायरमेंट पहले चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक प्लानिंग करना इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग आप नहीं करेंगे तो आपका जो है, यदि आपने गोल को प्लान नहीं किया तो अनप्लान वे में जब भी आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं जो एक्चुअल नीड आपकी है। तो नीड क्या है, नीड कैसे मालूम चलेगा? तो डेस्टिनेशन, तो ये जो जो पैसा बनाने की जो जर्नी है वो लंबी है। तो लंबे जर्नी में आपको प्लान वे में चलना पड़ता है। जैसे आप मान लो कोई ट्रिप पे जाना है तो पूरा पूरा प्लान करते हैं कि मुझे कब जाना है, ठीक है, कब निकलना है, कब पहुंचूंगा, वहाँ पे कहाँ रुकेंगे। तो एवरीथिंग इज़ प्लान। तो उसी प्रकार हम फाइनेंशियल में भी हम प्लानिंग करते हैं। तो लोग बोलते हैं कि लोग जो है आ, लोग जो कमाते हैं उसमें से पहले एक्सपेंस कर देते हैं, फिर जो बचता है उसको जाके वो इन्वेस्ट करते हैं। वो दिस नॉट राइट वे। तो पहले आपका जो है प्लान होना चाहिए, ठीक है। प्लान होगा तो आप पहले इन्वेस्ट करेंगे, बाकी जो पैसा है वो आप जो है एक्सपेंस करेंगे। यदि आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपका कोई प्लान कर देगा। आपका कौन प्लान करेगा? बैंक प्लान कर देगा। क्योंकि आपकी जो एक्सपेंसेस है वो हो सकती है नीड बेस्ड नहीं हो, डिज़ायर बेस्ड हो। जैसे मान लो कि आपने जो है बड़ी गाड़ी ले ली, मतलब आपने आपने एक्सट्रीम करके एक होम लोन ले लिया। तो आपको देखना है कि आपका लोन जो है एक राइट ब्रैकेट में है कि नहीं, आपकी एक्सपेंसेस राइट ब्रैकेट में है कि नहीं, आपकी सेविंग राइट ब्रैकेट में हो रही है नहीं। एक फाइनेंशियल प्लानर आपका प्लानिंग कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी को रिटायरमेंट के लिए, वो डिपेंड करता है लाइफ स्टाइल पे, किसी को रिटायरमेंट के लिए 4 करोड़ लग सकता है, किसी को 1 करोड़ लग सकता है, किसी को 2 करोड़ लग सकता है, किसी को 10 करोड़ लग सकता है। तो आपकी नीड कितनी होनी चाहिए वो आपकी इनकम एक्सपेंसिव बेस्ड होता है, जो आपको प्लानर आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। आप पूछते हैं हाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो हाँ करते हैं, फैंसी वर्ड है। हाँ हम भी करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, स्टॉक्स लेते हैं। तो कितना है म्यूचुअल फंड कर रहे हैं? 2,000 कर रहे हैं, 5,000 कर रहे हैं, कोई 10,000 कर रहे हैं। ये कमाते कितना है? 2 लाख कमाते हैं, 1.5 लाख कमाते हैं। क्या वो एडिक्वेट है? क्या क्या आप इनकम का आपका एडिक्वेट प्रोपोर्शन आपके ग्रोथ में आ रहा है? तो बहुत लोग क्या करते हैं, कहने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने कोई स्कीम ले लिया, आपने कोई जो है आपने पैसा एफडी में कर दिया, आपने पोस्ट ऑप्शन लगा दिया, आरडी कर दिया, सुकन्या समृद्धि कर दिया। यदि आपने पैसा, अपना पैसा यदि 6 to 8% के ब्रैकेट रखते हैं तो आपके पैसे में ग्रोथ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपके पैसे में ग्रोथ कौन लेकर आता है? रियल रिटर्न। रियल रिटर्न क्या होता है? इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न को बोलते हैं रियल रिटर्न। रियल रिटर्न कब आएगा? पोस्ट इन्फ्लेशन। तो यदि 6% का इन्फ्लेशन है तो ऊपर से 6% एडिशनल मिल जाए तो आपको रियल 6% का ग्रोथ आएगा। तो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ जो है इक्विटी एसेट क्लास में आता है, जहाँ पे आपका पैसा 12% अबव कंपाउंड हो सकता है। तो हिस्ट्री में जो है 12-15% कंपाउंडिंग देखा गया है। लेकिन आप 12% ही पकड़ो, 12% से पकड़ेंगे तो आपको रियल 6% ग्रोथ आएगा। यदि आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट से लगे जो आपको गारंटीड प्रोडक्ट है, तो मतलब कि आप जितने भी बैंक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप सेविंग रखते हैं, पीपीएफ में रखते हैं, सुकन्या समृद्धि करते हैं, एलआईसी का कोई पॉलिसी ले लेते हैं, कोई भी आप स्कीम ले लेते हैं, यदि वो, तो मोस्टली स्कीम जो होता है गारंटी पर होता है वो 4 to 8% के ब्रैकेट में आता है। तो उसमें हार्डली यदि आपको 2% का अपर जो है रियल रिटर्न मिला है तो 2% से आपका ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। तो बोलते हैं कि 9 years का एफडी एंड 1 year का इक्विटी बोथ आर रिस्की। क्योंकि 9 year के एफडी में आपका कैपिटल अप्रिशिएट नहीं कर पाता है। तो यदि आपका कैपिटल अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो आपकी परचेसिंग पावर नहीं आ पाएगी। तो मान लो कि आज आपने, मान लो कि कोई बंदा 50 लाख से रिटायर होता है और 50 लाख को एफडी कर देगा, तो वो तो अपना जो है उसका इंटरेस्ट जो है वो अपनी एक्सपेंस में यूज़ कर रहा है। लेकिन जो कैपिटल था 50 लाख वो अप्रिशिएट नहीं हुआ, वो 15 साल के बाद जो है वो घट के 20-25 लाख पर आ जाएगा। तो यदि आपका गोल 3 से 5 साल के ऊपर है तो आपको जो है इक्विटी एसेट क्लास में आना चाहिए, ठीक है। इक्विटी में कंसेप्ट, इक्विटी में आप लगाते हैं तो वहाँ पे कंसेप्ट होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल का। तो आप 50 लाख को एस में करेंगे तो आप जो है 50 लाख में जो है 25,000 का विड्रॉल भी ले सकते हैं, और वही 50 लाख जो है आपको 10-5 साल में वो डबल भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके नीड पे पैसा भी निकल रहा है और पैसा भी ग्रो कर रहा है। आपको पूछ सकता है कि मेरा पैसा जो है इक्विटी में कितना होना चाहिए, तो उसका भी थंब रूल है 100 - एज। तो कोई 30 years का बंदा है तो 70% इक्विटी में लिक्विड कर सकता है, 30% वो अपना डेट इंस्ट्रूमेंट रख सकता है। और डिपेंड करता है, हम इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं डिपेंड ऑन आप कितने एग्रेसिव हैं, ठीक है। तो ये जो है जब आप बैठते हैं
फाइनेंशियल प्लानर के पास बैठते हैं तो आपको वो प्रॉपर प्लानिंग करके बताता है। तो प्लानर का क्या काम है? प्लानर का काम है कि भाई आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, आपकी क्या एक्सपेंसेस है, आपकी फ्यूचर नीड्स क्या है, आप रिटायरमेंट की सोच रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन सोच रहे हैं, बच्चों की मैरिज की सोच रहे हैं, या आपने होम लोन लिया है, होम लोन इंटरेस्ट फ्री करना चाहते हैं, या आप कार लेना चाहते हैं, वेकेशन चाहते हैं, वट एवर नीड्स, उस नीड के अकॉर्डिंग जो है आपके रिक्वायरमेंट आएगी और उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप रिवर्स वे में आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। तो आपके इनकम का कितना परसेंट जाना चाहिए ताकि वो एलोकेट हुआ है। तो हो सकता है कि आप यदि अर्ली एज में हैं तो छोटे अमाउंट से भी आप वो गोल को अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपने लेट कर दिया तो वहाँ पे एक डिले कॉस्ट आ जाता है। यदि आपने 2 साल ही डिले किया तो हो सकता है कि फ्यू लैक्स का गैप आ जाएगा, ठीक है। तो वो डिले कॉस्ट भी हम बताते हैं कि भाई डिले कॉस्ट क्या होता है। तो राइट एडिक्वेट अमाउंट में आपका इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए, तो ही जाके आपका फ्यूचर कॉर्पस किट हो जाएगा। तो बोलते हैं कि तो अब इस गोल को अचीव करने के लिए जो है लोग जो है यदि ये पैसा यदि जैसे आप पहले क्या होता था, लोग आरडी करते थे, एलआईसी का स्कीम ले लेते थे, तो उससे जो है आपको एक्चुअल ग्रोथ नहीं मिल पाता है। तो वही आरडी यदि आप इक्विटी एज एसेट क्लास में करते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे 12-15-18% ग्रोथ मिल सकता है, ठीक है। तो सपोज करो कि आप जो है मान लो कि कोई बंदा कमाता है और उसका जो है वो 10% स्टार्ट करता है, 20% अप टू 40% तक उसने राइट अमाउंट एलोकेट किया तो फ्यूचर की गोल अलाइन हो सकती है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में एज ए प्लानर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं अभी पूरे जो है अभी तक जो है 2-2.5 साल की जर्नी में 700+ इन्वेस्टर का हमने फाइनेंशियल प्लानिंग किया है और उनकी हम नीड को समझा है, ठीक है। उनके जो इन्वेस्टमेंट का जो क्लास है वो देखा है, कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, कहाँ पे सही जा रहे हैं, कहाँ पे बढ़ाना है, कहाँ पे स्ट्रेच करना है। छोटे अमाउंट से भी आप इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे नीड फुलफिल करना है, ये सब आपको हम बता देते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बताने का पर्पस ये था कि ये जर्नी जो है लंबी है और लंबे जर्नी में आपको डिसिप्लिन हो चाहिए। आपको तो क्या है कि क्या होता है कि जो हम ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप जब ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है और इन्वेस्टमेंट जो बोरिंग गेम है वो काफ़ी बोर करता है, लेकिन जो बोरिंग गेम ही आपको सीरियस पैसा बना के देता है। और उस सीरियस पैसा बनाने के लिए जो बोरिंग गेम है वहाँ पे डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन आपको मेंटर ही आपको डिसिप्लिन रख सकता है। तो आपको मेंटर से टच रखिए। आप कभी भी वेल्थ बनाने के लिए आते हैं तो आप कॉस्ट पे मत ध्यान दो कि भाई मेरा यहाँ पे कुछ थोड़ा थोड़ा कॉस्ट आ रहा है। यदि आप कॉस्ट पे ध्यान देंगे ना तो फ्यूचर की जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन आपको सही एलिक्विड अमाउंट में आपको नहीं मिल सकती है। तो हर जगह मेंटर होना चाहिए। जैसे अर्जुन के मेंटर थे, उसी प्रकार आपके इन्वेस्टर के भी मेंटर होना चाहिए। आप जिम में जाते हैं, जिम में भी आपका ट्रेनर है। किसी प्रोफेशन जाते हैं, आप इनकम टैक्स फाइल करना है, वहाँ भी आपका जो है मेंटर है। तो हर जगह मेंटर है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास आप जो है सब कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आपका पैसा छोटा है, अभी आपका पैसा जो है अभी पहला फ्लाइट आपका 1 CR तक है, 1 CR अचीव हो गया ना, उसके बाद वही पैसा जो है 3 से 5 साल में 2 CR हो जाएगा। फिर अगले 5 साल में वो पैसा जो है 4 CR हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग वर्क करता है जितना पुराना होता है। तो राइट एसेट क्लास, राइट वे में कंपाउंडिंग होना चाहिए और टेन्योर, ठीक है। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे आपका पैसा में ग्रोथ आता है। तो पूरे जर्नी में आपको मेंटर आपको हेल्प कर सकता है। तो आप फ्री जो है आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारी अंदर से आवाज़ थी जो हमें बताया कि आपको जो है फाइनेंशियल फ्रीडम जो है होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए। आपको लगता है कि आप खुद से कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपने जो प्लान किया होगा वो प्लानिंग जो है आपके दिमाग में होगा, पेपर पे नहीं है। पेपर पे होना चाहिए, मतलब कि वो आपके सामने दिखना चाहिए और उसके अगेंस्ट इन्वेस्टर का प्रोग्रेस दिखना चाहिए, तब जाके एक्चुअल गैप है। तो यदि आप कोई प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, यदि आपको नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे जो है वो राइट वे नहीं हो सकता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, वहाँ पे आपका इन्वेस्टर का प्रोग्रेस देखना चाहिए, वहाँ पे आपका गैप दिखना चाहिए और उस गैप को कैसे फिल करना चाहिए वो पीरियोडिक इंटरवल रिव्यू होना चाहिए। उससे आपका गोल फिट हो जाएगा। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। इनमें और अच्छे तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ जब हम 1-to-1 बैठते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट रिव्यू करते हैं। विदाउट हेजिटेशन आप मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए।